नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। अभी तक मैथ की इंट्रोडक्टरी क्लास ले लें, अगर मैं कहूँ नंबर सिस्टम की, वो आपके पास अवेलेबल है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पहला जो चैप्टर है वो क्लास आपके पास अवेलेबल है। कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ इसके चलते मैं आपके पास उपलब्ध नहीं था। काफ़ी मैसेज आए, आकाश सर का भी मेरे पास फ़ोन आया कि बच्चों की डिमांड है कि आगे की जो क्लासेस हैं उसको रिकंटिन्यू किया जाए। देखिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझको लग रहा है, जो कि मेरे पास पर्सनल जो कमेंट है, जो मेरा नंबर है उस पर जो कमेंट आते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट है, उसके बाद जो भी हमारे जानने पहचानने वाले बच्चे हैं उनका जो भी मेरे पास फ़ोन आया, उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न रह रहा है वो भी रह रहा है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। कि सर हमारा 15 एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, 19 या 20, मतलब 15 में एंड 19 या 20 में से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी उतना उस पर गौर नहीं किया है। इन 2 मई में, मई के इन 2 डेट में आपका मैथ्स और साइंस इनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। और आज जब हम क्लास अपलोड कर रहे हैं तो आज डेट 19 अप्रैल है। तो अभी आपके पास केवल मैं कहूँ बात तो 11 दिन इधर और 15 दिन उधर, मतलब मैक्स टू मैक्स 25 डेज़ का आपके पास समय है। और इन 25 दिनों में आप 5 दिन ऐसे मान लीजिए जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब या तो आपकी तबीयत खराब होगी या तो आप किसी काम में व्यस्त होंगे। तो आपके पास कुल मिलाकर के 20 दिन हैं, 20 डेज आपके पास लेफ्ट हैं। और इस 20 दिन में अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होती है कि मैं साइंस स्ट्रीम से आगे अपने आप को प्रोसीड करूं। अगर आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए देन यू हैव टू क्वालिफाई बोथ ऑफ द एग्ज़ाम। क्योंकि अगर मैथ में आपके नंबर नहीं बनेंगे तो चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, आपको एडमिशन नहीं देगा। तो सबसे पहली बात दिमाग खोल करके रख लीजिएगा कि मैथ और साइंस में आपका पास होना कंपलसरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कम से कम आपको 50 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी कोई स्कूल आपको साइंस स्ट्रीम देने के लिए तैयार होगा। अन्यथा आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है कि आप कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मैथ और साइंस में अच्छे नंबर हैं तो आप आर्ट्स के लायक नहीं हैं। आप आर्ट्स लें, हर एक फील्ड का अपना एक स्कोप है, ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही सब कुछ है। आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, आपको वो आपका इंटरेस्ट है। बट जो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपके परसेंटेज बिगड़े, या आपकी पहली सीढ़ी है बोर्ड एग्ज़ाम की, यहाँ से आपको अपने परसेंटेज को ठीक करना होगा। तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा, पिछले 20 दिन का जो रोड मैप हमारा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कराने की कोशिश करेंगे। अभी हम जो हमारा प्लेलिस्ट चल रही है उसको थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, और अभी जो हमारा मेन फोकस होगा कि हम उन क्वेश्चंस को पिक करें, वहाँ से क्वेश्चंस बनाएं जहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। तो अभी इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि अभी हमारा जो फोकस है वो सिलेबस कंप्लीट करने पर नहीं होगा। अभी हमारा फोकस ये होगा पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कराना, और उन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना जिनकी आने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 90 to 95% हो। आप देख चुके हैं, मैंने पिछले साल जो भी क्लासें ली वहीं से पेपर आया SST का। अगर आपके कमेंट रहे, अगर आपकी ये डिमांड रही कि सर हमने SST में भी सेकंड बोर्ड देना चाह रहे हैं, हमने SST में भी कंपार्टमेंट भरा हुआ है, तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। और हाँ, एक और छोटा सा अनाउंसमेंट कि बच्चों का बहुत कमेंट था कि सर हमारी इंग्लिश की क्लासेस, काफ़ी बच्चे ऐसे बच्चों का भी मेरे पास फ़ोन आया जिनके इंग्लिश में 100 में 33 नंबर नहीं है, तो उनके लिए भी हमने बातचीत की है। एक सर से बातचीत हमारी हुई है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल उनकी भी क्लासेस आपको इसी साल देखने को मिले। तो हम आपके लिए बिल्कुल जो कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे कहा है अभी कंपार्टमेंट के पेपर से पहले हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको PDF फॉर्मेट में भी चीज़ें प्रोवाइड करा दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। बट हमारा वही आपसे फिर से कहना है, आपको मन से पढ़ना होगा, आपको हमें सपोर्ट करना होगा। अभी इस समय शायद जिस समय मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ, इस समय 5 बजे के आसपास का टाइम होगा, सुबह 5 बजे के आसपास। अभी आपकी नींद भी नहीं खुली होगी, बट हमारी क्लास अपलोड हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो समय जो है वो 24 घंटे का ही, आपके पास भी हमारे पास भी, उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। बट जो बच्चों की डिमांड है कि सर अभी आप हमारा जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है थोड़ा सा आप उस पर फोकस करें, तो
तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब देखिए जो रोड मैप रहेगा वो किस तरीके से रहने वाला है। पता चलिए, अब देखिए जो रोड मैप जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए अभी तक जो ये तो आपको पता ही हो गया, सारी जितनी भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वहाँ पर पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो देखिए मैथ की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैथ में हम आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं लेकर के चलेंगे। अभी मैथ में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा वाला जो भी सेक्शन है उस सेक्शन में, जैसे मैं चैप्टर्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले रियल नंबर, यहीं से चैप्टर की शुरुआत है। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर आपको इक्वेशन वगैरह ये सब बनानी होती हैं। इक्वेशन बना करके वहाँ पर कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, पेयर 2 इक्वेशन देखते थे। फिर वो A1/A2 B1/B2 ये सब जो चीज़ें हैं वो सब मैं बताऊँगा, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, पेयर ऑफ ये वाला जो पोर्शन है अलजेब्रा का, ये मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल होगी वो मैं यहाँ पर कराऊंगा। पिछले आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर में मेरे द्वारा पर डे क्लास मिलेगी और पर डे हर एक चैप्टर के 10 से 15 जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की भी हो सकती है, उसको आप देखें। पेपर वहीं से आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 95 नंबर का पेपर वहीं से होगा, मतलब 80 में 75 नंबर का पेपर वहीं से होगा। बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, हो सकता हो आपकी वर्डिंग चेंज हो, जो वर्ड प्रॉब्लम जो आएगी वहाँ के वर्ड चेंज हो, बट क्वेश्चन का जो एसेंस होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। इसके बाद मैथ के बाद जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, और जहाँ मुझे एक चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लग रहा है, जो अभी तक मेरा जो फीडबैक बच्चों के मेरे थ्रू आ रहा है, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज, इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पहली बात तो इस चैप्टर में जो फार्मूला है वो एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए हुए हैं। मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कल ही एक बच्चे का कमेंट था कि सर 2 क्यूब हैं और 2 क्यूब से एक क्यूबाइड बनाया गया, सर ये बताइए इनका इंड टू इंड जोड़ा गया और इनका 4+4 मिलके सर जी आपने 8 कैसे लिख दी इसकी लेंथ। अरे भाई ये सब चीज़ें ही यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जब भी आप किसी क्यूब का इंड से इंड को जोड़ेंगे तो इंड से इंड जोड़ने का मतलब क्या है कि एक जो लेंथ है उस लेंथ से दूसरी लेंथ को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मतलब अगर 4 इसकी लेंथ थी तो 4 इसकी हो जाएगी, मतलब टोटल मिलके कितनी हो जाएगी 8, बट उसकी ब्रेथ और हाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों का बड़ा डाउट था सर कैसे होगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे और ये मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे ही चैप्टर होगा। देखिए मैं बताता चल रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगी आपकी क्लास, देन उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है प्लस जो भी उसमें फार्मूला होंगे वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा वाला पोर्शन मेरा रहेगा और ज्योमेट्री वाला पोर्शन पूरा रहेगा। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है वो भी मैं कवर करूंगा। हर एक चैप्टर यहाँ पर कवर किया जाएगा, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्योंकि अभी समय उतना नहीं है। हाँ, और दूसरा सब्जेक्ट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज साइंस। साइंस में क्या रहेगा, कुछ थोड़ा सा ये समझें। साइंस का जो पोर्शन रहेगा, अब देखिए सेकंड जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ दैट इज साइंस। साइंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस में जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन आपका जो है ये आकाश सर के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसकी जो भी क्लासेस है वो मेरे द्वारा आपको रिज्यूम की जाएंगी, ठीक है। मतलब जो बायो वाला पोर्शन होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पूरा पूरा पोर्शन आपको आकाश सर पढ़ाएंगे और बहुत ही तेज़ी में पढ़ाएंगे। अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाएं और शुरुआत से पढ़ें, बट आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर का जो निचोड़ होता है, जो क्रक्स है, जो समरी है, वो आपको देंगे PDF फॉर्मेट में, PYQ देंगे साथ में। उस PYQ का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। इतना ही होगा, अभी हम यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम आपको थ्योरी पढ़ाएं। जैसे पहला चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशन का, वहाँ पर आपको हम ये सिखाएंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग की जाती है। उसके बाद कितने टाइप के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें, बट एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अभी उतना समय नहीं है हमारे पास। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बात करेंगे, व्हाट इज H+ कंसंट्रेशन, व्हाट इज OH- कंसंट्रेशन, वाई pH ऑफ 1 एंड pH ऑफ 7 में कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन कम स्ट्रांग होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत होगी। बायो में अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पहला चैप्टर है
ठीक है। जो मेरे को बच्चों से सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमें बहुत ही समस्या होती है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला जो चैप्टर है जिसमें सारे सिस्टम्स की बात की गई, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं, बट हर एक पॉइंट को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हटी हुई हैं, जैसे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ पोर्शन है जिसको भी डिलीट कर दिया गया, वो पोर्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा। अब जो कमिटमेंट है वो ये है कि हर हफ्ते में आपको कम से कम 4 क्लासें हम मैथ की प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम 3 से 4 क्लासें आपकी साइंस की, 2 क्लास आपकी SST की कम से कम रहेगी, जब तक आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। जितनी मेहनत यहाँ से होगी उतनी ही मेहनत आपको खुद से करनी है। हम कोशिश हमारा यही रहेगा कि हर एक चैप्टर का जो एसेंस है वो आप तक पहुँचे और आपके कंपार्टमेंट में कम से कम 50% के ऊपर नंबर हर एक सब्जेक्ट में बने, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। मतलब अगर आपने 80 नंबर का पेपर है तो हमारी यहाँ से कोशिश रहेगी कि आप मिनिमम 40+ तो आप आराम से जाएं, ठीक है। तो ये कमिटमेंट तो हमने कर दिया और वो क्लासें आपको आज से मिलने लगेंगी। आज से ही क्लास अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप मन लगा के धैर्य से पढ़िए, सब अच्छा होगा। मैं ये परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है, मैंने परसेंटेज को कभी भी तवज्जो नहीं दी है। जो इम्पॉर्टेंट है वो आप हैं हमारे लिए। एक टीचर के लिए जो उसका स्टूडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट की भी 3 कैटेगरी हैं। देयर आर वेरियस स्टूडेंट, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाता हूँ, वेरियस स्टूडेंट दे आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इन द सेंस इफ़ आई हैव discuss any topic in SST, they can easily understand that in one go. At another time there are various student जिनको हम शुद्ध शब्दों में बैक बेंचर्स बोलते हैं, उनको वही चीज़ मैं मतलब कई बार डिस्कस करना पड़ता है, 2 से 3 बार समझाता हूँ, उनकी अलग कैटेगरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 बार में समझ में आ रहा है। बट एक टीचर का एक स्टूडेंट के प्रति यही जो कर्तव्य होना चाहिए वो यही है कि जब तक एक क्लास का जो आखिरी बच्चा है उसको भी वो चीज़ जब तक नहीं समझ में आती है, उसको किस तरीके से समझाना है, चाहे वो मार के, चाहे वो प्यार से, चाहे वो प्रेम से, चाहे वो कुछ अलग एक्टिविटी करके, बट उस तक भी वही चीज़ डिलीवर होनी चाहिए जो एक ब्रिलियंट बच्चे के पास है। हमारा मोटो, हमारे चैनल का मोटो केवल यही है। आपका इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज़रूरी है, आपका सपोर्ट, आपका प्यार अगर हमें मिलता रहा तो बहुत ही तेज़ी से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपका प्यार और सपोर्ट है बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही तेज़ी से, मतलब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था हम दोनों लोगों को कि इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने लगेगी। बट आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे साथ है और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे हर एक पहलू पर, चाहे वो आप फेल की कैटेगरी में हो, चाहे आप पास की कैटेगरी में हो। फेल से पास कराने की गारंटी हमारी है, बट पढ़ने की गारंटी आपकी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रोड मैप रहेगा, हर एक चीज़ की क्लासेस मिलेंगी प्रॉपर। अभी थोड़ा सा जो हमारा प्लेलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, और अभी जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं इन पर ज़्यादा फोकस होगा। जैसे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो 20 मई के बाद से हम फिर से अपनी जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट करना चालू कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, लगे रहें।